Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is The Servant by S.T. Simeonov. Class 10th, subject General English. Topic The Servant. इन शॉर्ट स्टोरीज में से ये एक टॉपिक है हमारा, और आई एम योर टीचर बिलाल अहमद लोन। तो ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसकी समरी मैंने बज़रिए वीडियो आप तक पहुंचाई है इन इंग्लिश, और साथ साथ में इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा इन उर्दू ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये जो समरी है द सर्वेंट की, आगाज़ इस तरह होता है। तो कहानी को मैंने ट्रिम किया है, तो उर्दू में अब मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको ताकि आप अच्छी तरह समझ सके कि कहानी क्या है, और किताब को पढ़कर भी आप इंशाल्लाह समझ जाओगे बाद में। ये कहानी जरासीम नाम के एक रूसी देहाती लड़के के बारे में है। द स्टोरी हैज़ जरासीम इन इट्स लेड रूल। यानी जरासीम जो है एक देहाती लड़का होता है। Jarasim returned to Moscow just at a time when it was not easy to find a job. सॉरी, यहाँ पे ऐसे हो गए, यहाँ पे easy हैं ये। इस लड़के का ताल्लुक एक किसान कस्बे से था, लेकिन वो अपने लड़कपन के शुरू से ही मॉस्को में रहता था। जब वो अभी एक छोटा बच्चा ही था तो वो एक शराब बनाने वाले कारखाने में बोतलें धोने का काम किया करता था। कौन? जरासीम। उसके बाद उसने एक घर में अदना किस्म के नौकर का काम शुरू कर दिया। एक छोटा सा काम, नौकरी का काम उसने एक घर में शुरू किया। पिछले 2 साल से वो एक सौदागर के यहाँ काम कर रहा था। यानी मॉस्को में वो एक सौदागर के पास काम कर रहा था फ्रॉम लास्ट 2 years। तब उसे फौजी ड्यूटी के लिए उसके गांव वापस बुलाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके गांव वालों ने उसको वापस बुलाया ताकि उसकी सिलेक्शन फ़ौज में हो जाए, लेकिन उसे फ़ौजी मुलाजमत के लिए चुना न जा सका, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो गया। कौन? जरासीम सिलेक्ट नहीं हो गया। इसके बाद अब उसके लिए गाँव में करने को कुछ नहीं था, क्योंकि मॉस्को में रहता था। वहाँ के तौर तरीके उसने अपनी ज़िंदगी में लाए थे। वो उस माहौल में पला बड़ा था, उसको गाँव की ज़िंदगी रास नहीं आई थी, तो उसको वो तौर तरीके गाँव के अब नहीं आते थे, तो इसलिए उसको कुछ नहीं आता था। गाँव में रहना उससे उकताहट बड़ा लगता था। वो गाँव में रहने का आदी नहीं था, इसलिए वो वापस मॉस्को चला आया और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। यानी जब फौज में मुलाजमत नहीं मिले तो अब गाँव में करने को कुछ नहीं आता था उसको, तो इसके बाद फिर वापस चला गया। कहाँ? मॉस्को। तो अब नौकरी की तलाश में है। वो अपने पहले वाले मालिक के पास गया, लेकिन वो जगह पहले ही भरी जा चुकी थी। जब उसने अप्रोच किया उस वाले मालिक को जहाँ वो काम कर रहा था, लेकिन वो जो खास जगह थी उसकी वो भरी थी। वो उन सब लोगों से मिला जिन्हें वो मॉस्को में जानता था, लेकिन कोई भी उसके लिए कोई नौकरी न ढूंढ सका। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या कहाँ जाए। कहीं बार उसे पूरा दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। तो उर्दू में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि पूरी कहानी जो है मैं वाज़ह कर सकूँ। इंग्लिश में मैंने थोड़ा उसको ट्रिम किया है, एब्रीवेट किया है, मुख्तसर सी समरी आपके सामने रखी है। एक दिन वो यगोर नाम के एक आदमी के पास गया। यगोर नाम का एक आदमी था, उसके पास वो गया। तो वहाँ जो इसके गाँव का ही था, यानी यगोर जो था वो जरासीम के गाँव का ही था। वो आदमी एक दौलतमंद सौदागर के यहाँ कोचवान का काम करता था।
वो बहुत चकनी चपड़ी बातें कर लेता था। कौन? यगोर। यगोर बहुत बातें करता था और इस वजह से अपने मालिक का चहेता बन गया था। चहेता बन गया था। कौन? यगोर। उसने जरासीम का पुरजोश खैर मकदम किया, उसे चाय पिलाई और कुछ खाने को भी दिया। जरासीम ने उसे बताया कि वो किस तरह मॉस्को में कोई भी काम ढूंढने में नाकामयाब रहा था। इस पर कोचवान ने इसे ईमानदारी और वफादारी पर एक लंबा लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुलाजिम आमतौर पर ईमानदार और वफादार नहीं होते, इसी वजह से इन्हें नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया जाता है जब वो दोबारा वापस आते हैं। लेकिन उसने कहा कि वो जरासीम के लिए अपने मालिक से बात करेगा। अब यगोर के लिए अपने मालिक को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाने का वक्त हो गया था, इसलिए उसने जरासीम को ये यकीन दिला कर वहाँ से भेज दिया कि वो उसके लिए अपने मालिक से बात करेगा। तो इसके बाद क्या हुआ? अब वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो उस सौदागर के यहाँ सब तरह के छोटे मोटे काम करने की नौकरी किया करता था। उसका नाम पोलिकर था। अपने मालिक को शहर जाते दौरान यगोर ने उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पोलिकार्पेच इतना बूढ़ा हो गया था कि वो सही ढंग से काम नहीं कर सकता था। उसने कहा कि वो बूढ़ा आदमी अब किसी काम का नहीं रहा था और उसने नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए यानी अब वो एक बूढ़े शख्स के बारे में नुक्ताचीनी कर रहा है। कौन? यगोर, ताकि उसका मालिक जो है वो उसको निकाल दे और उसकी जगह पर जरासीम को काम पे रखें। उसने ये भी कहा कि इस गांव से एक नौजवान आया था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और उससे हर तरह के छोटे मोटे काम करने लिए रखा जा सकता था। यानी उसने कहा अपने दोस्त के बारे में, जरासीम के बारे में, कि वो नौजवान है, वो हर कोई काम कर सकता है, इसलिए हमें उस बूढ़े आदमी को काम से हटा लेना चाहिए। लेकिन मालिक को अपने बूढ़े नौकर से पूरी हमदर्दी थी। लेकिन जो मालिक था उससे बहुत हमदर्दी थी। किसके साथ? उस बूढ़े शख्स के साथ। वो उसे सड़क पर नहीं फेंक सकता था और वहाँ भूखे मरने को नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा वहाँ उस बूढ़े आदमी की बीवी भी थी, इसलिए सौदागर अपने बूढ़े नौकर को नौकरी से निकालना एक गुनाह मानता था। लेकिन यगोर ने अपने मालिक को मनाने के लिए अपने चकने हुनर का पूरा इस्तेमाल किया और कहा कि पोलिकार्पेच और इसकी बीवी किसी हमदर्दी के काबिल नहीं थे। वो अपने काम के तय ईमानदार नहीं थे और उन्होंने कुछ डॉलर बचत भी रखे थे। दोनों अपना बुढ़ापा किसी खैरात खाने में गुजार सकते थे। आखिर वो सौदागर ये कहलवाने में कामयाब हो गया। यानी अब उसने मजबूर किया उस सौदागर को। उसने कहा ठीक है, अपने उस दोस्त को यहाँ ले आना, मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है, यानी उसके साथ क्या किया जा सकता है। जब अगले दिन जरासीम आया तो यगोर ने इसे अपने मालिक से मिलवा दिया। कुछ छोटे मोटे सवाल पूछने के बाद वो जरासीम को नौकर रखने पर राजी हो गया। उसने उसे अगली सुबह आकर अपने काम पर लग जाने को कह दिया। जरासीम खुशी से तकरीबन पागल हो रहा था। उसने कोचवान का शुक्रिया अदा किया और उससे अलविदा हुआ। लेकिन जब वो आंगन पार कर रहा था तो उसे गेट के करीब वाले कमरे के अंदर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई दें। जरासीम जानता था कि अब वो कमरा उसका होने वाला था और वो वहाँ ये सुनने के लिए रुक गया कि कमरे के अंदर के लोग क्या कह रहे थे। और जो बातें जरासीम ने सुनी उनसे उसको गहरा सदमा पहुंचा। कमरे के अंदर पोलिकार्पेच और उसकी बीवी थी जो नौकरी से
اس طرح نکالے جانے پر بہت دکھی ہو رہے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یگور ہی تھا جس نے یہ ظالمانہ کام کروایا تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ مالک کو جا کر بتا دے گی کہ یگور کس طرح سے چوری کے کاموں میں مبتلا رہا کرتا تھا، لیکن پولیکرپچ نے کہا کہ ایسا کرنا ایک گناہ ہوگا۔ وہ عورت اپنے دکھ میں سسکیاں بھرنے لگی۔ جراثیم نے یہ سب کچھ سن لیا۔ وہ الٹے پاؤں چل کر یگور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ نوکری اس سے نہیں چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لے گا۔ یگور بہت غصے میں آ گیا اور جراثیم کو برا بھلا کہنے لگا۔ جواب میں ایک بھی لفظ بولے بنا جراثیم وہاں سے چل دیا۔ اسے اپنے دل میں ایک خوشی اور بہت ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی ایک سمپیتھیٹک اپروچ میں کہوں گا یہاں پہ جراثیم نے دکھایا کہ کسی کی روزی روٹی کو اس نے بچایا، کیونکہ ایک بوڑھے شخص اور اس کی بوڑھی بیوی کو اس کو نوکری سے ہٹایا گیا تھا، اور اس نے بدلے میں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اپنے لیے کوئی اور نوکری ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلا وہ، اور اس بوڑھے اور اس بوڑھی عورت کو وہیں پہ رکھا۔ Finally, Jarasim could not bear a burden on his men anymore. Some of them were disturbed by his coming to them and on his behalf. Others had suffered unpleasantness from their masters. Everything to do. He was at a loss altogether. Often he will go without eating for a whole day. تو آپ ایک کام کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کتاب کو نکال لو، اس کو ایک دو بار اس سٹوری کو پڑھو، تو یہ جو میں نے اردو میں سمری کو واضح کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو پوری جو کہانی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ کیونکہ سمری جو انگلش میں نے لکھی ہے وہ اس کو میں نے ٹرم کیا ہے، اس کو میں نے سمرائز کیا ہے تاکہ ویڈیو بھی بڑا زیادہ نہ ہو جائے۔ تو تھینکس فار یور سپورٹ فار واچنگ this video. Love you all.